बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉशिंग मशीन आज आ गई फ़ाइनली, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वॉशिंग मशीन आ गई, वरना हाथ से कपड़े धो धो के ना तो बस थोड़े दिनों में मेरा इन्ना लिल्लाह होने ही वाला था। ऐसा कोई इतना मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र है कि मशीन है, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये आने में डिले हो गई। तो आज फाइनली जो है हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो मशीन लेकर आ गए और लाए। तो मैं उनको देख के हंस रही थी, क्योंकि मैं जब भी कपड़े धोती थी ना तो उसके बाद सर्फ़ में कपड़े धो धो के ना हाथों का ना मतलब से थोड़ा सा ना कुरकुरे से नहीं हो जाते ऐसे। तो मैं जब कभी बैठती थी ना इनके साथ तो इनके हाथों पे ना इस तरह से अपने ना ये हाथ ऐसे फेरती थी और मैं कहती थी देखिए मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं ना। तो मैंने ये नहीं बोलती थी कि मुझे वॉशिंग मशीन ला के दे, तो ना ये समझ जाते थे, और आज ला के मुझे कह रहे हैं कि ये लो तुमने ना मुझे बहुत टॉर्चर किया है। और जो है ना हाथ दिखा दिखा के ना मैं समझ जाता था कि ये तुम्हारा इशारा किस तरफ है, कि वॉशिंग मशीन की तरफ। और आपको मानो की आवाज़ आ गई होगी कि मम्मा की आंखों में आंसू, ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्चे बस मुझे तंग कर रहे थे कि आज मम्मा की ख्वाहिश पूरी हो गई, क्योंकि मैं जो है ना जब भी कोई बात होती ना मैं इनको ये बोलती थी मुझे ना वॉशिंग मशीन ला के दें। तो बच्चे मुझे छेड़ते थे, तंग करते थे कि मम्मा की तो बस एक ही फरमाइश है कि वॉशिंग मशीन ना। तो मरियम मुझे छेड़ रही थी कि मम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी आंखों में आंसू आए। और मुझे ना मशीन लगाने की इतनी जल्दी थी क्योंकि मेरा ना इसका तार बहुत छोटा था, और जहाँ ये रखनी थी मशीन तो वहाँ कोई सॉकेट नहीं था। तो इन्होंने बोला कि ये ऊपर की तरफ ना एक तार निकला हुआ है, तो उन्होंने बोला मैं इसको ही सॉकेट बना के और तुम्हें यही एडजस्ट कर दूँगा प्लग लगा के, तो ईज़िली जो है फिर यहीं से धोना स्विच खोल के, और फिर जो है यहीं पे मशीन तुम्हारी सेट हो जाएगी। ऊपर जो आपको तार नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर ये सॉकेट बना देंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं हुआ कंट्रोल, और मैंने जो है बस बच्चों के यूनिफॉर्म डाल के, और सुबह इनके घर से जब ये गए तो जाते ही मैंने जो है वो यूनिफॉर्म डाले और वो मशीन में जो है कपड़े धो लिए मैंने। और फिर मैंने इनको जाके बाद में बताया कि मैं तो मशीन लगा ली थी। तो मुझे कह लगे किस तरह लगाई, मैंने कहा मैंने वो 3 पिन प्लग पड़ा हुआ था उसको जो है वो लगा के और इस तरह से थोड़ी सी क्रॉस करके रखी थी और लगा ली। तो बस मुझे कहने लगे कि मैं आजकल मैं लगा दूँगा प्लग, तो फिर तुम ईज़िली इसको यूज़ कर लेना। तो खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि इतने कम वक्त में और इतने सारे कपड़े धुल गए, वरना भिगो के रखती थी मैं और उसके बाद फिर इतना टाइम मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, और कपड़े साफ़ भी नहीं धुलते थे और सर्फ़ भी इतना ज़ाया होता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और आज थोड़ी सी देर में मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो लिए और हाथ के हाथ ड्राई भी हो गए, और बस थोड़ी सी हवा लगी कपड़े सूख गए, तो मुझे बहुत इजी हो गया था। तो इसलिए फिर जल्दी से मैंने यूनिफॉर्म बच्चों के इस्त्री करके भी रख दिए स्कूल के जो है अब आराम से सुकून से मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से ज़ाहिर सी होता है निचोड़ते वक्त इतने तो नहीं पानी वो होता है इनका ड्राई, वो टपकता ही रहता है, तो फिर वेट करना पड़ता था। तो अगर ये ड्रायर में डाल दो मशीन के तो फिर ये होता है कि वो बिल्कुल नम नम से हो जाते हैं और इस्त्री करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ आज दोपहर के खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, और ये फ़िश फ्राई की थी मैंने। फ़िश बहुत मज़े की बनी थी, लाहौरी मसाला लगाया था और मैंने ख़ुद से लगाया था, कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया था, तो बहुत मज़े की बनी थी। और साथ ही जो है आज मैं थोड़ा सा काम फैला के भी बैठी हुई थी अपना। सर्दियाँ एक्चुअली जो है रमज़ान के शुरू होते ही जो है गर्मियाँ शुरू हो गई थी, तो उस वक्त तो बस जो है दूसरे कामों में घर की सफाई में मसरूफ़ थी। तो मैंने बस कपड़े जैसे तैसे निकाले और निकाल के जो है ना इन बैग्स में डाल के रख दिए थे। लेकिन कुछ कपड़े अभी अलमारी में ही थे और कुछ कपड़े जो है इसमें पड़े हुए थे, और किसी में बच्चों के कपड़े किसी में मेरे कपड़े, मतलब मिक्स अप थे। तो आज मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो मैं इनको प्रॉपर तरीके से रखती हूँ। तो 4 बैग थे मेरे पास, तो एक में मैंने अपने हस्बैंड के डाले, एक में अपने डाले, और 2 में जो है बेटा बेटी के डाल दिए। और ये बैग मैंने दराज से मंगवाए थे, इनकी स्टोरेज बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि इनकी ना ज़िप टूट जाती हैं। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सेफ्टी पिन लगा के रखी हुई है इसके अंदर। और एक की मुझे ज़िप मिल गई थी, अलमारी साफ़ कर रही थी मैं तो मुझे उसकी ज़िप मिल गई थी, तो फिर मैंने उसकी ज़िप जो है वो लगा के और साइडों में नए टाँके लगा दिए ताकि ये ना निकले ना ज़िप और ये मज़बूत हो जाए। तो बस आज ये काम कर रही थी मैं कि सारे कपड़े जितने भी थे ये मैंने इसमें डाल के और फिर जो है इनको अलमारियों में रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास औरतों के स्टोरेज की जगह है नहीं, और ना ही मेरा इतना दिल चाहता है कि मुझे जो घर मिले ना तो उसमें दीवार पे अलमारी बनी हुई हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं, यहाँ तो इवन के स्टोरेज की भी कोई जगह नहीं है।
तो बस फिर जो है मैंने इन्हीं बैग्स में डाल के जो है दोबारा इनको अलमारी में रख दिया कि इससे ये होता है कि कपड़े सेफ़ रहते हैं और धूल मिट्टी नहीं लगती। और बाकी कुछ कपड़े ऐसे थे जो छोटे हो गए थे, तो वो मैं निकाल रही थी कि वो मैं जो है किसी को डोनेट कर दूँ वो कपड़े। तो जो ज़रूरत के कपड़े हैं, जो बच्चों के भी नए खरीदे थे, तो वो मैंने जो है सेफ़ली इसमें डाल दिए हैं, अपने भी, बच्चों के भी और इनके भी। और बाकी जो कपड़े फ़ालतू के निकाले हैं तो वो मैं किसी को दे दूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है फ़ालसों का सीज़न आ गया है और फ़ालसे मेरे घर में बहुत ही शौक़ से जो है वो आते हैं, लेकिन मुझसे ना खाए नहीं जाते खट्टे होने की वजह से ना। तो मैं तो जब भी आते हैं ना तो इनका ना जूस बना लेती हूँ। तो जूस मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को भी। और ये जब लाए ना तो लाके इन्होंने कहा खाओ, तो इतने शदीद खट्टे हो रहे थे, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती, तो मैं इसका शरबत ही बनाऊँगी। तो आज जो है मैंने कहा कि चलो इसका शरबत बना लेती हूँ मैं। और अभी ये आए ही नहीं थे तो मैंने कहा ये भी आएंगे तो इनको को भी कुछ ठंडा ठंडा अच्छा सा शरबत बना के दूंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना बाहर से आते हैं ना कुछ क्रेविंग होती है कि ना जैसे घर में कोई शरबत या कुछ नहीं तो रूह अफ़ज़ा लीमू वाला ही बना के रखो, कि बाहर से गर्मी धूप में जब आते हैं ज़ाहिर सी बात है तो बहुत ज़्यादा, और आजकल लू जैसी गर्मी चल रही है, तो इनको ना ये होता है कि घर आती है ना कुछ बना के जो है ना फ्रिज में रख दिया करो। तो कुछ नहीं होता तो मैं फिर रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ लीमू वाला। लेकिन यह है कि अभी परसों तरसों मैंने जो है वो बनाया था इमली और आलू बुखारे का शरबत बना के, जो है वो भी मैंने रखा है फ्रिज में, कि जैसी आए तो बस उसे पानी में घोला, बर्फ़ डाली और दे दिया, तो बहुत मज़े का बनता है वो भी। और यहाँ पे फ़ालसे थे तो मैंने कहा फ़ालसे भी बना के रख लेती हूँ ताकि आएंगे तो इनको बर्फ़ डाल के और ठंडा ठंडा दूँगी। तो इस तरह की ये चीज़ें ना इनको बहुत अच्छी लगती हैं कि धूप में से आते हैं ना काम पे से, तो इनको बड़ा वो होता है कि जैसे घर में आते ही मुझे कोई शरबत मिले तो मैं इनको ना ये बोलती हूँ ये ले आपका वेलकम ड्रिंक, कि घर में आते ही आपका वेलकम है और आपका ड्रिंक हाजिर है। तो यहाँ बन रहा था मेरा फ़ालसे का शरबत। और इसके साथ ही जो है व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स के अंदर देखती हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में, तो देखते तो काफ़ी सारे मतलब लोग हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक के बटन को भी एक दबा दें, तो इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी हेल्प हो जाती है आपकी तरफ से। और इसके साथ ही जो है अपने वीडियो का एंड करती हूँ मैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पर जो है ना ये इस तरह से मैं इसको ना छान लेती हूँ फ़ालसों के शरबत को ना, क्योंकि बीज के साथ इसको बनाओ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, मुंह में आ रहा था। और मेरे बच्चे भी बहुत चिढ़ते हैं ना कि मम्मा आपने ये इस तरह से बनाया, तो वो पीते नहीं है, फिर ना वो नाराज़ होते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं, ये इसकी ज़रा मोटी सी इसकी छन्नी है, तो इसमें मैंने किया तो सारे इसके बीन जो है वो इस तरह से ऊपर रह गए और पल्प जो है उसको वो छन के नीचे चला गया। तो ऐसे जो है ना पीने में मज़ा भी आता है, और मुझे ना बिल्कुल वो छना हुआ जो होता है ना, जो बिल्कुल पानी पानी सा होता है, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह से जो है इसको छान के पल्प वाला तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और जब ये आएंगे तो बस आइस क्यूब डाल के इसको हम जो है वो इंशाल्लाह पियेंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।